विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्र में मौजूद सत्ताधारी पार्टी ने 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर रणनीति बनाना भी शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना काल के साथ किसान आंदोलन उसके सामने चिंता की लकीरें से कम नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कई नेता इसे राजनीतिक आंदोलन करार दे रहे हैं। जो किसान आंदोलन इस समय दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, अगर वो राजनीतिक और राजनीतिक गोदियों में ना बैठा होता तो ये किसान आंदोलन बहुत स्वस्थ था। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को नमन और नतमस्तक है, नमस्कार करती है। मगर जो राजनीतिकरण, अब जो उनके नेता राजनीतिक लोगों के गोद में बैठ गए हैं, इसलिए ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीतिक लगने लगा है। इसलिए अब ये आंदोलन को बिल्कुल किसान नेताओं ने फीका और बेकार कर दिया है। जो किसान, गरीब, मजदूर जो शहीद हुए, आज उनके लाशों पर किसानों के नेता बने बैठे, वो उस पर राजनीति कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यों में भाजपा की चुनावी टीमें तैनात हो चुकी है और एक एक मुद्दे की व्यापक समीक्षा कर रणनीति बनाने पर काम कर रही है। इसमें मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन का है। इसमें मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान हैं। ऐसे में इन राज्यों में पड़ने वाले संभावित असर पर बीजेपी ने नजर गड़ाई हुई है। पंजाब में तो भाजपा का दावा छोटा है, लेकिन यूपी उत्तराखंड में उसके सामने अपनी सरकारों को बरकरार रखने की चुनौती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में इस आंदोलन का खासा जोर है। खासकर जाटलैंड इससे प्रभावित है। इसका चुनाव में और वोटों पर कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर भाजपा खुद चिंतित है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे किसानों के बजाय राजनीतिक आंदोलन करार दे रहे हैं। वहीं यूपी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसे किसान नेताओं ने चुनावी स्टंट और ऊंट के मुंह में जीरा जैसी संज्ञा भी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्ष के बाद 25 पैसे प्रति किलो की गन्ने की वृद्धि की है। यह वृद्धि नाकाफी है। बराबर के स्टेट हरियाणा में जहां बिजली का 35 रुपये प्रति हार्स पावर का रेट है, वहां 362 का गन्ने का भाव है। पंजाब में बिजली नलकूपों की फ्री है, वहां 360 रुपये का भाव है गन्ने का प्रति कुंतल। और उत्तर प्रदेश में बिजली का 175 रुपये प्रति हार्स पावर का रेट है, लेकिन यहाँ 350 ही केवल गन्ने का रेट दिएगा। अगर यह वृद्धि कंटिन्यू बराबर 4 साल में भी होती तो किसानों को लगभग 4000 करोड़ का लाभ होता। और ये जो है जो भाव वृद्धि है, इस पे आगे भी जो है किसानों को विश्वास ही नहीं कि अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी कि वे आगे इस गन्ने के भाव को बढ़ावेगी। इससे कोई भी फर्क किसान की सेहत पे पड़ने वाला नहीं है। अगर बिजली के रेट भी कम करे, गन्ने का रेट बराबर के स्टेट के बराबर करे 362 रुपये, और जो आवारा पशु है इन पर अंकुश लगावे और गन्ने का भुगतान डिजिटल करे, जब किसान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की सोच सकता है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा इसके असर का लगातार आकलन कर रही है और चुनाव तक वह पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत करने में लगी है। वहीं विपक्षी दल भी इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि सपा, बसपा, कांग्रेस हो या फिर रालोद, सभी पार्टियां किसानों को अपने खेमे में लाने की लगातार प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2022 तक किसान आंदोलन का कोई हल निकालकर उसे खत्म कर दिया जाएगा या फिर एक विशेष पार्टी के साथ किसान का समर्थन दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।